जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील अकबर और आप देख रहे हैं अदील अकबर यूट्यूब चैनल। आज मैं 10th क्लास के मैथ के हवाले से बात करने लगा हूं। और जब लास्ट मेरी वीडियो थी 5.1 और 5.2 के ऊपर थी, और हमने लास्ट वीडियो में डिवॉल्यूमेंट्स लॉ से पहले वाले जितने भी स्मार्ट सर्कल्स के क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पिछली वीडियो आसानी से समझ भी आ गई होगी, और अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, जरा हम इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वेरीफाइड डिमॉर्गन्स लॉ क्वेश्चन नंबर 3 है आपका स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उमूमन ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो उस लिहाज से हम इसको तैयार कर लेते हैं। तैयार तो करना ही है। इसके दो पार्ट्स होते हैं बेटा। अगर आपका सवाल आ जाए वेरीफाइड डिमॉर्गन्स लॉ, हम 10th क्लास की मैथ करने लगे हैं आज। ये वीडियो 10th क्लास के लिए है, 10th क्लास की मैथ है, और एक्सरसाइज हम पहुंच गए हैं 5.2 के अंदर। लास्ट में 5.2 तक क्वेश्चन नंबर 3 से ऊपर तक सारे क्वेश्चन उसके अंदर स्मार्ट सिलेबस में हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। अब वो कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें क्या दे दिया है, u भी दे दिया है। u मेरे पास है 1 2 3 से लेकर 10 तक, 1 2 3 अप टू सून 10 तक। और उसके बाद a और b है। a मेरे पास है, a उसने मुझे दे दिया है 1 3 5 7 और 9, और उसने मुझे b दे दिया है 2 3 5 7 2 3 5 7, और जो b है मेरे पास है 2 3 5 7। जी स्टूडेंट, जरा सवाल को ध्यान से समझिएगा। वो कहता है वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। क्वेश्चन आ गया है जी, वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। अरे जब भी डिमॉर्गन्स लॉ का लव आएगा, जब भी डिमॉर्गन्स लॉ का वर्ड आएगा, उसमें दो पार्ट्स होते हैं उसके। अमूमन तो वो दे देता है कि इस पार्ट को सॉल्व करें। अगर वो नहीं देता तो आपने दोनों के दोनों ही सॉल्व करने, ठीक है। जिसमें से मैं एक करवा देता हूं, एक आप खुद करेंगे प्रैक्टिस के अंदर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर तो यहां पे लिख के मेंशन कर देंगे दोनों पार्ट्स को सॉल्व करें, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो कहता है जस्ट ओनली ये सवाल है u a और b और वेरीफाइड डिमॉर्गन्स लॉ, क्या कहता है वो, वेरीफाइड डिमॉर्गन्स लॉ आपके पाबंद हैं दोनों पार्ट्स हल करने के लिए। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं बेटा। अब उसके दो पार्ट्स में सबसे पहला जो पार्ट है वो हम लिखते हैं, वो कहता है कि a इंटरसेक्शन b होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो कहता है a यूनियन b होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। हमें पता चल गया वो कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है कि भाई a इंटरसेक्शन b करो और उसको क्या निकालो, कॉम्प्लीमेंट निकालो। फिर क्या करो, बराबर करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दोनों के आंसर को क्या कर देना है, यूनियन कर देना है। क्या कर देना है, यूनियन, मतलब इंटरसेक्शन। सॉरी, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन चलेगा, यूनियन है तो यूनियन चलेगा। अब इसी तरह ब्रैकेट में a यूनियन b होल का कॉम्प्लीमेंट, पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, उसको क्या निकालें, कॉम्प्लीमेंट, फिर a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, और दोनों के आंसर को क्या करते हैं, यूनियन करते हैं। दोनों के आंसर को क्या करते हैं बेटा, यूनियन करते हैं। a इंटरसेक्शन और ये यूनियन ही रहेगा। मेरे से मिसप्रिंट समझने के प्रॉब्लम हो गई, दोनों ऑपोजिट होते हैं, सॉरी। क्लियर है बेटा? अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ लेता हूं, और लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या कहता है, a इंटरसेक्शन b। ये देख रहे हैं, a इंटरसेक्शन b। मैं यहां पे लिख देता हूं a इंटरसेक्शन b में सॉल्व करने लगा हूं। तो सबसे पहले मैं a लिख लेता हूं। a मेरे पास है 1 3 5 7 और 9। इंटरसेक्शन b करने लगा हूं, और b मेरे पास है 2 3 5 और 7। मैं ये वाला पार्ट करवा रहा हूं पहला, आप लोगों ने दूसरा खुद करना है। क्लियर है जी बेटा? समझ आ गई प्रैक्टिस के लिए? अब a इंटरसेक्शन b करने लगे हैं, तो इंटरसेक्शन b लिखेंगे, और कॉमन क्या है दोनों में, 3 इधर भी है और इधर भी है, तो मैंने 3 लिख लिया। 5 इधर भी है, इधर भी है, लिख लिया। 7 इधर भी है और इधर भी है, लिख लिया। और दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ये यहीं पे स्टॉप हो गई। ये मेरे पास आ गया a इंटरसेक्शन b। लेफ्ट हैंड साइड में से ब्रैकेट सॉल्व किए। अब इसका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद बस क्या होना चाहिए, u होना चाहिए। क्या होना चाहिए, u माइनस a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b होल का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है मेरा बेटा? क्या करते हैं, हमेशा पिछले सवाल में देखा है, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो किसी भी चीज का, उसको किस में से माइनस करना है, आपने u में से माइनस करना है। किस में से माइनस करना है, u में से। तो जब मैं इसको u में से माइनस करूंगा तो क्या मेरे पास आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। u मेरे पास क्या है, ये देखते हैं। u मेरे पास है 1 से लेके 10 तक की गिनती है, 1 2 3 अप टू 100, और ये 10 आ गया।
माइनस करने लगे इसके आंसर पे, देख रहे हैं जो आंसर क्या दिया हुआ है, ये ऊपर जो दिया हुआ है, क्लियर है जी। तो ये क्या आ जाएगा 3 5 7 ऐसे ही है। और माइनस करते हुए हमें क्या देखना होता है, जो u में है वो अगली वैल्यू में ना। अब u में 1 है, इधर नहीं है, इधर 2 है, इधर नहीं है, 3 दोनों में है, 4 5 दोनों में है, 6 7 दोनों में है, 8 9 एंड 10। ये वैल्यू आपके पास प्रॉपर लेफ्ट हैंड साइड की आ गई। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को माइनस करते वक्त जो चीज एक में है वो दूसरे में ना हो, क्लियर है मेरा बेटा। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और राइट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई है, अब हम जा रहे हैं राइट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले a कॉम्प्लीमेंट निकालें। क्या निकालें जी, a कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो मैं पहले a कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूं। a कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं जी, कैसे निकालते हैं, u माइनस a करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, राइट। अब मैं u लिख देता हूं, u मेरे पास है अभी 1 2 3 अप टू सोन 10 तक। माइनस करेंगे a से, a मेरे पास है 1 3 5 7 एंड 9। जो u में है वो a में ना हो तो a कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 1 दोनों में है, 2 3 दोनों में है, 4 5 दोनों में है, 6 7 दोनों में है, 8 एंड 10। ये आपके पास आ गया a कॉम्प्लीमेंट। अब आपने क्या निकालना है मेरा बेटा, b कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जब आपने b कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो b कॉम्प्लीमेंट का आपके पास क्या होना चाहिए, u माइनस b इक्वल टू b का कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है मेरा बेटा। u में से b माइनस करेंगे तो b का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो u मेरे पास क्या है, u मेरे पास है 1 2 3 अप टू सोन 10। माइनस करेंगे किससे, b से करेंगे, और b मेरे पास क्या आ जाएगा, b मेरे पास है 2 3 5 एंड 7। तो मेरे पास जो b कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, जो इसमें है उसमें ना हो 1 आ गया, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 आ गया, 5 दोनों में है, 6 आ गया, 7 दोनों में है, 8 आ गया, और फिर लास्ट में 9 एंड 10 आ गया, क्लियर है जी। आप दोनों के आंसर्स को, इसके आंसर को और इसके आंसर को आपने क्या करना है, यूनियन करना है। क्या करना है, यूनियन करना है। तो चलिए जरा इसको यूनियन करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, a इंटरसेक्शन यूनियन b इंटरसेक्शन, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए जरा मैं पहले वैल्यू लिख लेता हूं a की। तो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया है जी, 2 4 6 8 एंड 10। यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था आपके पास, 1 4 6 8 9 एंड 10। दोनों को मिला के लिख देंगे, दोनों को मिला के लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 6 8 9 एंड 10, ऐसे ही मेरा बेटा। तो ये किसका आंसर आ जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। और अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये मेरा बेटा दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, दोनों के आंसर सेम है। तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर है बेटा। इसमें सबसे अमूमन बात कॉमन क्या है कि दोनों साइड्स के आंसर क्या होंगे, सेम आएंगे। दोनों साइड्स के आंसर क्या आएंगे मेरा बेटा, सेम आएंगे। यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं फर्दर इजी वे में वीडियो तैयार करूं ताकि बच्चों को इजी वे में समझ आ जाए और तमाम सवालों को मैं करवा सकूं एज सून एज पॉसिबल। अब मेरे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 है जी, उसमें हमें वो क्या कहता है, u भी दे दिया है, x भी दे दिया है, y भी दे दिया है। इसका पहला सेकंड पार्ट करना है आपने, और सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है कि y x एंड y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। मैं ये समझा देता हूं, y x एंड y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये तो आपको देख के पता चल गया, क्या करोगे, y में से x को माइनस कर दोगे, ये हो जाएगा। जब इधर आओगे तो सबसे पहले क्या निकालोगे, x का कॉम्प्लीमेंट। तो u x करेंगे तो क्या आ जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट। इसके आंसर को करोगे, इंटरसेक्शन करोगे, किससे करोगे, y से करोगे, क्लियर है ना बेटा। लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगी आपके नाम से हल, क्योंकि y x करना है, जस्ट जो y में है वो x में ना हो। लेकिन जब आप इधर आएंगे तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। क्या लेंगे मेरा बेटा, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। और जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जो आंसर आएगा कॉम्प्लीमेंट का उसको इंटरसेक्शन करेंगे, किससे करेंगे, y से करेंगे, क्लियर है मेरा बेटा। तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारी 5.3 हमारी एक्सरसाइज है। मैं आपको बता दूं मुझे बेटा 5.4 है वो वेन डायग्राम्स के ऊपर है, वो हम नहीं भी करवाते, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं वो भी करवा दूं। अब 5.3 का हमारी खत्म हो जाएगी। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का
फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है, तो लिहाजा 5.3 भी आपकी हो जाएगी मेरा ख्याल है, क्योंकि सारे वो क्या है इंटरसेक्शन है और यूनियन के ऊपर है। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप उससे पूछ सकते हैं। अमूमन ये जब आप सवाल करेंगे 5.3 के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, तो मेरा बेटा सेम कॉन्सेप्ट यही है। आपको पता चल गया यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको मिलाकर लिखना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालना है, तीन मेन चीजें यूज हो रही है। कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालना है उसको यू में से माइनस करना है। आपके हर सवाल में जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालने का होगा आपको u गिवन होगा। आपको क्या होगा, u मेरा बेटा गिवन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि u ना दिया हो, कहते जस्ट कॉम्प्लीमेंट निकालें, a और b दे दिए। u का होना लाजमी है, क्यों? ओके बेटा, अब एक्सरसाइज हम आगे चलते हैं। उसमें हमारे पास 5.4 में और 5.5 में बेसिकली वेन डायग्राम्स हैं, तो वो भी वीडियो में बना दूंगा। आज हम 5.4 तक ऐड कर देते हैं और इसका आसान सा एक्सरसाइज है। और क्वेश्चन नंबर 3 का मेरा ख्याल है थर्ड पार्ट है, इसका भी आप स्मार्ट सिलेबस में देख लीजिएगा एक दफा। और लास्ट में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं मेरा बेटा, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, ये तो सवाल यहीं पे हल हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है मेरा बेटा, इसको मैं यहीं पे करवा देता। लिखा हुआ है 2a + 5, इस तरह से बॉक्स बना दे ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझने में। लिखा हुआ है 2a + 5 कॉमा और आगे दिया हुआ 3। 5.4 है मेरा बेटा ये, उसके एक ही सवाल था 7 और b - 4। 7 है और b - 4 है। कोशिश किया करें मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखा करें। कहीं ना कहीं मैंने पॉइंट्स दिए होते हैं, कहीं ना कहीं मैं ऐसे जैसे क्वेश्चन स्किप कर देता हूं कि आपको आप लोगों ने खुद करना है। वो बच्चे अगर पूरी वीडियो नहीं देखते और फिर वो सवाल पूछेंगे सर ये आपने सवाल कहां पे किया हुआ है, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। लिहाजा मेरी वीडियोस को पूरा एंड तक देखा करें। अच्छा जी, अब आपने करना क्या मेरा बेटा, आपको पता चल गया फर्स्ट वैल्यू इक्वल है फर्स्ट वैल्यू के और सेकंड वैल्यू इक्वल है सेकंड वैल्यू के। सेम उसी तरह मैं कर लेता हूं 2a + 5 = 7 कॉमा 3 = b - 4। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये जो मैं करवा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये आपने अब ये एक ही शॉर्ट है। देखिए कैसी बात है, ये शॉर्ट भी एक ही है। अब ये कि बेटा अगर आपको देख के पता चल गया ये यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा बेटा, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a = 7 - 5, 2a = 7 में से 5 निकाले कितने बचे मेरे बेटा 7 में से जब आप 5 निकालेंगे तो आपके पास 2 बचेंगे। और a = 2/2, 2 × 2 and 2 × 2, तो a का आंसर आपके पास क्या आ गया मेरा बेटा 1 आ गया जी। तो मुश्किल क्लियर है मेरा बेटा, कोई प्रॉब्लम? अब इधर आ जाए कॉमन लगा लेते हैं। ये यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3 + 4 = b and 7 = b। आप ऐसे कीजिएगा इसके तमाम पार्ट्स कर लीजिएगा प्रैक्टिस के अंदर। या आपके पास b का आंसर भी आ गया या आपके पास a का आंसर भी आ गया। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए आसानी ये हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि सवाल किस तरह हल होंगे। ठीक है मेरा बेटा, इस चैप्टर की बैक साइड के तमाम डेफिनेशंस को याद करना है। इसमें फंक्शंस की डेफिनेशंस, वन टू वन फंक्शंस की डेफिनेशन, वन टू वन बाइजेक्टिव ये डेफिनेशंस नहीं भूलनी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस है और ये आने के चांसेस 99% होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा जो 5.4 के नीचे जितनी भी डेफिनेशंस हैं फंक्शन से लेकर बाइनरी रिलेशन से लेकर और तमाम फंक्शन की डेफिनेशन ऑन टू, वन टू वन, डायरेक्ट, बाइजेक्टिव, ये सारी डेफिनेशंस बेटा आप लोगों ने याद करनी है। और चैप्टर के इसके बैक साइड में भी दिए हुए यूनिट के बैक साइड में भी जो बुक खत्म होती है उसके बैक साइड में जाते तो तमाम यूनिट्स की डेफिनेशंस गिवन है। तो यूनिट नंबर 5 को आपने देखना है और उसमें जितनी भी डेफिनेशंस है उसको नहीं भूलना और वो लाजमी करनी है। लिहाजा ये ऑलमोस्ट हमारा 5 चैप्टर्स वीडियो में कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ आपका वेन डायग्राम्स रह गई हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको वेन डायग्राम्स भी मिल जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा बेटा आप लोग को आसानी तरीके से इसको समझ आई होगी। और अगर फिर भी ना समझ आई हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी कोई क्वेश्चन है मुझसे आप करवा सकते हैं कमेंट सेक्शन में कहकर, तो मैं लाजमी उसको करूंगा। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच सके और उस स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो वीक समझते हैं अपने आप को। मैथ्स के अंदर जो बच्चे वीक समझते हैं, इंशाल्लाह ताला अगर आप मेरा दीगर के साथ रहेंगे तो आप कभी भी मैथ को वीक नहीं समझेंगे। तो लिहाजा मुझे दें इजाज़त। अगर इस रिलेटेड कोई सवाल रहता हो आपके ज़हन में हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।